Hello class 4th, you all are welcome back again in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं. In today's class we are going to study chapter number 10 types of maps. बच्चों आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या आपको पता है मैप्स क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है मैप्स, या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके स्कूल से घर का रास्ता और घर से स्कूल का रास्ता कितनी दूरी पे है, कौन कौन से डायरेक्शन से होके आप गुजरते हैं? क्या आपने ये बात कभी नोटिस की है? चलिए, हियर वी हैव वार्म अप एक्टिविटी. आज हम मैप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. While going to school on a bicycle, count the turns which you pass on the way. ठीक है, क्या आपने कभी, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था चैप्टर के स्टार्ट में ही कि लेफ्ट राइट, आपने काउंट किया है कभी आप कितनी बार लेफ्ट राइट टर्न होते हैं और तब अपने स्कूल पहुंचते हैं? राइट द नेम्स ऑफ द लैंडमार्क्स यू सी ऑन द वे. अब लैंडमार्क्स जैसे कि आपको रास्ते में कोई हॉस्पिटल दिखाई देता है, या कोई और अदर स्कूल दिखाई देता है, या रेलवे क्रॉसिंग, ओवर ब्रिज, कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. डायरेक्शन. ना इन द ओल्डन डेज लोग क्या करते थे, वो सूर्य के, जब सूर्य होता था, उदय होता था, उसके उदय होने से और उसके अस्त होने से दिन और रात का पता लगाते थे. और जब बच्चों सनराइज रहता था तो उससे डायरेक्शन का पता लगाते थे. ठीक है. दे ऑब्जर्व दैट द सन ऑलवेज रोज ऑन वन साइड ऑफ द स्काई. पहले जमाने के लोग ने ध्यान दिया कि जो सूर्य है वो हमेशा एक ही तरफ उगता है. ठीक है. एंड द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेस, उसे हम क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं. आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सूर्योदय किस दिशा में होता है? ईस्ट दिशा में होता है. एंड द डायरेक्शन वेयर इट सेट्स इज कॉल्ड वेस्ट. ठीक है. सो हियर यू कैन सी, यानी कि हमेशा से ही सूर्य जो है वो ईस्ट में ग्रो करता है, यानी इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट. जब हम सन की तरफ फेस करते हैं बच्चों, जैसे इस बच्चे ने सन की तरफ फेस किया है, तो उसके फेस का सीधा हिस्सा किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है. ठीक है. इसका राइट हैंड साउथ में है और लेफ्ट हैंड कहाँ है बच्चों? नॉर्थ में है. ठीक है. और बैक साइड क्या है? ईस्ट के अपोजिट क्या है? वेस्ट. ठीक है. यानी कि ये आपका डायरेक्शन है. ठीक है. ये आपका डायरेक्शन आप देख सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. If we face the rising sun on the east and spread our hands on the either side, our right hand will point to the south extension. South में क्या होगा बच्चों? South में हमारा right hand होगा और left में हमारा north होगा. Our back will face the west and these are called four cardinals. इनको हम 4 cardinal कहते हैं, directions कहते हैं, दिशाएं कहते हैं. Now here we have sub direction. अभी हमने direction के बारे में पढ़ा ना, east west नॉर्थ साउथ. अब हम सब डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे ये आपका डायरेक्शन है बच्चों, नॉर्थ साउथ. ठीक है. फिर हमारा क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ. हियर वी कैन सी सनराइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. ये आपके 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट. ओके. नाउ बिटवीन द मेन डायरेक्शन देयर लाइज सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट. अब सब डायरेक्शन में क्या आता है बच्चों? सब डायरेक्शन में आपका आता है नॉर्थ ईस्ट, यानी इस जगह आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. फिर आपका आता है साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट, इस जगह आपका क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा. ठीक है. फिर आपका आता है नॉर्थ वेस्ट. ये क्या है आपका? ये आपका नॉर्थ वेस्ट है. इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे. उसके बाद ये साउथ वेस्ट है, इनके बीच के डायरेक्शन को क्या हम बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे. सो ये क्या है? ये आपके सब डायरेक्शन है. और ये क्या करते हैं? द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मेक्स इट इजियर फॉर अस टू लोकेट प्लेस. किसी भी जगह घर में जाना है, हमें उस जगह के डायरेक्शन के बारे में पता है, रास्तों के बारे में पता है, तो इजिली हम उस जगह जा सकेंगे. अ बुक दैट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, उसे हम एटलस बोलते हैं. और उन्हीं रास्तों का पूरा रेखा चित्र जो होता है बच्चों, वो मैप्स में बना होता है. और जहाँ इस बुक में ढेर सारे मैप्स होते हैं, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप. जब आप अपने सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. उसे हम एटलस बोलते हैं. मैप. A map is a representation of Earth's curved surface on a flat piece of paper. हम सभी को पता है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है. लेकिन जब इसी गोल सरफेस को हम ऐसे फ्लैट सरफेस में बना देते हैं तो उसे हम मैप बोलते हैं. और मैप में हम इजीली डायरेक्शन को एक ही समय पर देख सकते हैं. ग्लोब में क्या होगा? हमें बार बार ग्लोब घुमाना पड़ेगा, लेकिन मैप में हम एक ही बार में सभी डायरेक्शन, सभी कॉन्टिनेंट्स, जितने भी ओशियंस हैं, उनके अंदर जितनी भी कंट्रीज है, सब डिविजन्स को हम देख सकते हैं. मैप क्या दिखाता है?
land, seas, other type of physical features. A map is much smaller in size. मैप छोटा होता है, एक्चुअल एरिया को नहीं दिखाता है, बट उसके कुछ ऐसे उसमें पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक्चुअल एरिया का पता लगा सकते हैं. ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, वेदर, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन, क्रॉप्स एक्सेट्रा. Do you know? क्या आपको पता है? The earliest map were made on clay tablets in Babylon and in modern Iraq and dates back to 500 BC. The map was called Imago Mundi. Okay? In other words, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं मैप प्लेसेस को दिखाता है रिलेशन टू अदर प्लेसेस. मैप्स जो है बहुत ही ज्यादा हैंडी हैं, इजी हैं, हम आराम से उनको पॉकेट में भी रख सकते हैं रोल करके. सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर यूजफुल इन रीडिंग अ मैप. लेट अस डिस्कस. ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैप्स में आपके क्या होते हैं? मैप्स में आपके स्केल होते हैं. स्केल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, of the language of map, और वो कंसीडर करता है टू प्लेसेस को इन अ मैप एंड इट्स एक्चुअल डिस्टेंस. जब मैप पे हम डिस्टेंस देखते हैं तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस हमें इजीली पता चल जाती है. एवरी मैप हैज इट्स ओन स्केल व्हिच मे रिप्रेजेंट एक्चुअल किलोमीटर्स बाय सेंटीमीटर. ठीक है, किलोमीटर्स पे सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है. अगर कोई जगह लिखी है कि इस जगह से लेके इस जगह 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है मैप में, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर एंड बाय यूजिंग द स्केल वी कैन शो एनी डिस्टेंस ऑन द मैप. अब यहाँ कुछ आपको बच्चों सिंबल्स दिए गए हैं. ब्लू फॉर रिवर्स. मैप में अगर हमें कहीं दिखाना है कि किस जगह नदी है तो ब्लू, किस जगह प्लेन्स है, मैदानी क्षेत्र है, येलो, जंगल है, फॉरेस्ट है, वन है, ग्रीन. ब्राउन में हम पत्थरों को दिखाते हैं, माउंटेन्स को दिखाते हैं, रेतीय इलाके को दिखाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र को दिखाते हैं, एंड पठारी क्षेत्र के लिए हम लाल को दिखाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमको पता है बच्चों इंडिया में कहीं बहुत ज्यादा पर्वत है तो कहीं बहुत ज्यादा पानी है, कहीं बहुत ज्यादा जमीन फ्लैट है तो कहीं कुछ कुछ कैसे प्लेचूज हैं, ऊंचे एरियाज हैं. कलर्स इन मैप ये आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ वर्ड मीनिंग रिप्रेजेंटेशन मतलब दर्शाना. कर्व हमें पता है लाइन जो कि हल्का सा राउंड होती है. फीचर्स उसके मुख्य पार्ट. क्ले टैबलेट मोर और लेस, सॉरी क्ले टैबलेट क्या होता है? लेस, मोर और लेस फ्लैट सरफेस ऑफ क्ले. मिट्टी का ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा या कम नहीं, थोड़ा सा कैसे फ्लैट सरफेस मिट्टी का हम क्ले टैबलेट बोलते हैं. कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स. नाउ लैंडफॉर्म स्पेसिफिक फीचर होता है सरफेस का. वाटर बॉडीज जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. Now here is very interesting point is given to you. मैप में बहुत सारे symbols होते हैं. Symbols are used to represent countries, capitals and states. कंट्रीज को दर्शाने के लिए, कैपिटल्स को दर्शाने के लिए, स्टेट्स, लैंडमार्क्स और एक्चुअल पिक्चर को दर्शाने के लिए हम मैप का प्रयोग करते हैं. अ सिटी मैप यूजेस मेनी सिंबल्स टू शो रिलीजियस बिल्डिंग, ट्रीज, हॉस्पिटल, हाउसेज, रेलवे लाइन्स, वाटर बॉडीज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा. और ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है टू लोकेट द प्लेस ऑन अ मैप. A key or a legend is provided in the map which explain the meaning of these symbols and colors. Here you can see symbols are present here. Here we have the symbol of city, symbol of road, highway, river. So map में बच्चों जब भी मैप में ये सारी चीजें दर्शाई जाती हैं, क्योंकि मैप में हम सब कुछ तो नहीं ड्रॉ कर सकते. सिंबल से क्या होगा, मैप छोटा भी रहेगा तो सिंबल से हम चीजें समझ सकते हैं. Here we have hospital, railway lines, rail place, boundaries, temple, tree, airport, seaport, lake, reservoir, tourist place, desert, road and bridges. Just do it. Two places are 400 kilometers away from each other and the distance between them is 4 centimeters on the map. What is the scale of the map? Now you have to answer. Types of maps. ठीक है, स्केल हमने पढ़ा. स्केल क्या है? I hope it is clear to you. Now you have to answer the question taking the answer from the above paragraph of scale. Now maps, बहुत तरह के मैप्स भी होते हैं ना बच्चों. पॉलिटिकल मैप्स होते हैं और फिजिकल मैप्स होते हैं. पॉलिटिकल मैप्स में हम क्या देख सकते हैं? पॉलिटिकल मैप्स में हम बाउंड्रीज देख सकते हैं, कंट्रीज के बारे में देख सकते हैं, सिटीज, स्टेट्स, कैपिटल के बारे में हम देख सकते हैं. फिजिकल मैप में हमें फीचर्स दिखाई देते हैं, किस जगह पहाड़ है, किस जगह पानी है, किस जगह रेगिस्तान है. ये सारी चीजें हमें फिजिकल मैप में दिखाई देती है. डू यू नो? स्टडी ऑफ मैप्स को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं और जो लोग मैप्स बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर्स बोलते हैं. वर्ड मीनिंग लोकेट टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समबडी और समथिंग. हियर यू कैन सी बच्चों ये आपको पॉलिटिकल मैप दिया गया है. किसका? हमारी कंट्री इंडिया का. और ये फिजिकल मैप दिया गया है. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है. यहाँ आप क्या देख सकते हैं? यहाँ आप स्टेट्स देख सकते हैं और उनके कैपिटल्स देख सकते हैं. हियर वी हैव लद्दाख, लेह, एंड दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, this direction is south, this direction is east and this direction is west.
ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। डायरेक्शन का ये हिस्सा आपको क्लियर है कि कैसे डायरेक्शन जो है वो अहम भूमिका निभाता है। डायरेक्शन के थ्रू हम अच्छे से अच्छी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपके 4 डायरेक्शन है। यू कैन सी दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब। अगर कोई इंसान केरला में है और उसे जाना है अरुणाचल प्रदेश, तो वो अपना रास्ता तय करेगा मैप के थ्रू, और उसको ये पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ईस्ट में है इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स हैं, जो आप अच्छे से पढ़िए, मैप को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। सम ऑफ द सिंबल्स आर गिवन टू यू। हियर वी हैव इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, country capital and state headquarters. नेक्स्ट वी हैव फिजिकल मैप। यहाँ हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन सा शहर उसका कैपिटल है, कौन सी बाउंड्रीज है। यहाँ हमें चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, चलिए ध्यान से देखिए। ये इंडिया का हम बेसिकली मैप पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड का मैप होता है, अलग अलग कंट्रीज का मैप होता है, अलग अलग जगह का मैप होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जो ये हिस्से हैं, जो ये हिस्सा है पूरा, ये हिस्सा भारत का क्या है, ये हिस्सा भारत का पूरा माउंटेनियस रीजन है। यहाँ क्या है, यहाँ ढेर सारे पहाड़ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये कैसे क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है आपके। ठीक है, यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र ये हैं। ओके नाउ, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्षेत्र है इंडिया का, ये क्षेत्र कैसा है, ये एरिया फ्लैट लैंड है, यानी यहाँ ज्यादातर जमीनी क्षेत्र है। ठीक है, जहां यहाँ क्या है, ज्यादातर जमीनी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये प्लेन पोर्शन है इंडिया का। ठीक है, देख रहे हो आप मैप में ये सारी चीजें आपको अच्छे से दर्शाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे बच्चों, ये क्या है, ये जो किनारे, ये सारे घाट्स में आते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। ये किस में आते हैं, घाट्स में आते हैं, क्योंकि इनके किनारे क्या है, इनके किनारे ढेर सारी वाटर बॉडीज हैं। और यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ हमारा आइलैंड है। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी होती है। ठीक है, यहाँ कोने में गुजरात जहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान है, हल्का सा टच एरिया। यहाँ क्या है, यहाँ रेगिस्तान होता है। ठीक है, आई होप आपने सुना होगा कि कैसे राजस्थान वगैरह में पानी कम होते हैं, रेत ही रेत होती है। और ये जो अंदर के एरिया है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेचू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एरिया माउंटेन, प्लेन, माउंटेन, प्लेच्यू और प्लेन। माउंटेन क्या होते हैं, ऊंची, जब ऊंचे पत्थर वाले हिस्से को, जहां जो बर्फ से भी ढके रहते हैं, उसे हम माउंटेन्स बोलते हैं। मैदानी क्षेत्र जो समतल होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं। और उनके बीच के क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं, जहां लैंड जो थोड़ी सी ऊंची होती है लेकिन ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है, ऐसी लैंड होती है। माउंटेन में पीक होती है बच्चों, चोटी होती है। ठीक है, और प्लेन हम सबको पता है ये क्या होता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैप में कैसे हर एक चीज ब्रीफली डिस्कस की रहती है, ताकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। नाउ थीमेटिक मैप, some maps give information about population, soil type, temperature, rainfall etc. उन्हें हम थीमेटिक मैप बोलते हैं, जो हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहां वर्षा कितनी होती है ना। वेजिटेशन मैप दिखाता है कि किस जगह पे ग्रास लैंड्स हैं, क्रॉप्स किस जगह पे कैसी उगाई गई हैं। Now here you can see landmark. Landmark are reference point or place that help us to locate a place where we have to reach. A cinema hall, a school, a market, a temple or even a pool, even a pole are some landmark जो हमें easily recognizable है और locality और neighborhood में हम आसानी से पहुंच पाते हैं। Here you can see ये map है कि suppose here is someone houses, your friend house, और आपको निकलना है तो आप अपने घर से straight निकलोगे, फिर आप अपने घर से left निकलोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने घर right लोगे, फिर आप right लोगे, फिर आप straight जाओगे, ऐसे करके जो भी direction है। I hope you are understanding my point. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप क्या करोगे, आसानी से डायरेक्शन को फॉलो करके आप पहुंच सकते हो। वर्ड मीनिंग, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, वेजिटेशन मतलब जहां बच्चों प्लांट्स उस पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं। फ्लैशबैक फ्रॉम द चैप्टर, मैप जो है मच स्मॉलर इन साइज देन एक्चुअल मैप। ऑन अ पॉलिटिकल मैप हमें डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट जगह दिखती है। द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मेक्स इट इजियर अस टू लोकेट द प्लेस, एंड लैंडमार्क इज अ फेमस एंड वेल नोन प्लेस और स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैप क्यों बना है, क्यों, क्योंकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हियर इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट सो मेनी काइंड्स ऑफ मैप, फीचर्स ऑफ मैप। रिवाइज द चैप्टर प्रॉपर्ली। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट EVS क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।